मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अब आप जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहिएगा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी लाडू रानी? कभी तो फंसेगी। एक ना एक दिन तो मैं बाहर आ ही जाऊंगा। उदय, हो गया तेरा? लेकर जाओ इस अंदर। सर, इनको तो पकड़ लिया, लेकिन वो अपाहिज लड़का, उसका अभी तक पता नहीं चला है। चीकू, चीकू, चीकू कुछ नहीं हो सकता। साहब, हमारे भाई को बचा लीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब। चीकू को कैसे भी करके ढूंढ लीजिए। देखिए, आप घबराइए मत, आपके भाई को हम ढूंढ कर लाएंगे। पिछली शांत हो जा। कुछ नहीं होगा चीकू को। हम और प्रेम है ना यहाँ, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, चीकू कुछ नहीं होगा। चीकू, चीकू, प्रेम, चीकू तो कहीं नहीं दिख रहा। अब कहाँ ढूंढे हम उसे? कहीं तुम्हारे मामा के गुड्डे तो नहीं उठाकर ले गए? हमें तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमारे मामा का कोई भरोसा कहाँ है। एक काम करते हैं, हम पुलिस के पास चलते हैं, FIR लिखवाते हैं, वही लोग ढूंढेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आराम से। चीकू, लो पानी पियो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? तुम डरो मत, हम और प्रेम है ना यहाँ। हम तुम्हें तुम्हारी दीदी के पास ले जाएंगे वापस। अब ये खतरे से बाहर हैं। इनके सर पर गहरी चोट लगी है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं ये दवाई दे रहा हूँ, इनको समय पर देते रहिएगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। हम सिर्फ इंसानियत के नाते आपका ख्याल रख रहे हैं। बाकी आपने हमारे पति के साथ जो किया है, उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हम माफी के लायक तो नहीं, पर लाडो, तू तो हमें माफ कर दे। बेटे के प्यार में अच्छा बुरा सब भूल गए थे और अपने दामाद को गलत इल्जाम में जेल में चढ़ा दिया। बागियों के खून को राजवंशियों के खून से पतला समझने लगे थे। और देख, हमारा भाई हमारा अपना खून कैसे हमें धोखा दे गया। लेकिन हम समझ गए कि प्यार का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। लाडो, तुझे दुख देने का मेरा कोई इरादा नहीं था और आज भी नहीं, इसलिए हम ठीक होते ही तेरी खुशहाल जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। बस इस बार माफ कर दे। नहीं माँ, आपने जो किया है हम उसके लिए आपको माफ तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतने सालों बाद हमारी माँ मिली है। माँ, हमें छोड़ के मत जाइए। इसलिए वादा कीजिए हमसे कि आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे।
कभी नहीं। इंद्राणी देवी, भाई रुक जाइए, हम आपको ऐसे कुछ भी नहीं करने देंगे। शेर को पिंजरे में बंद कर देने से वो शिकार करना नहीं भूलता। क्या लगा था सबको हम जेल चले जाएंगे तो हमारे अंदर का बागी मर जाएगा? जिसने हमारे बेटे की जिंदगी उथल पुथल करके रख दी, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे ना अब इस घर में कोई खून खराबा नहीं चाहिए। अंशुमन जी, अंशु! प्लीज प्लीज, नास्तिक के मुंह से श्लोक अच्छे नहीं लगते। हम तो भूल ही गए थे, चोर चोर मौसेरे भाई। तुम तो उसका ही साथ दोगे ना? तुमने इंद्राणी और साहस के साथ मिलकर इस घर के सदस्यों को बेघर किया था। चुप रहो ना, क्यों दूसरों के भट्टे में टांग डालकर खुद को शहीद बनाने पर तुले हुए हो? इतनी कम उम्र में मुझे विधवा होने का कोई शौक नहीं अंशुमन जी। रुद्राक्षी, देखो रुद्राक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन जिसने ये किया है ना, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन किसी को सजा दिलाने के लिए खुद को नर्क में धकेलने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी उदय को फोन करते हैं और अब तो कानून ही इस इंद्राणी को इसकी सही सजा देगा। नहीं माँ जी, पुलिस में इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम इसे अच्छे से जानते हैं। कुछ ही दिन में बाहर आ जाएगी, इसलिए आज इसका पूरा हिसाब किताब हम खुद करेंगे, चाहे इसके लिए हमें फांसी पर क्यों ना चढ़ना पड़े। एक बेटे के अपमान का बदला एक माँ ही लेगी। माई 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 माई, रुक जाइए। नहीं नहीं माई, रुद्राक्षी, माई रुक जाइए। रुद्राक्षी, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे माई, रुक जाइए। हम जानते हैं ये तेरी माँ है, पर तू ये कैसे भूल सकती है कि तेरी इसी माँ ने प्रेम की जान देने की कोशिश की, उसे जेल भेजा, पूरे शहर के सामने उसे बेइज्जत की। क्या साबित करना चाहती है तू हमें रोककर? हम तो बस इतना। बस, अब और कुछ मत बोलना, हम समझ गए पति से ज्यादा पीहर प्यारा है। प्रेम के लिए तेरा ये प्यार सिर्फ एक दिखावा है। नहीं माई, ये कैसी बातें कर रही हैं? प्रेम के आगे तो हम पूरी दुनिया निछावर कर सकते हैं, लेकिन एक माँ तो माँ ही होती है ना। हम इन्हीं तकलीफ में कैसे देख सकते हैं? और गलती तो सबसे होती है, क्या हम इन्हें माफ नहीं कर सकते? कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम? माफ कर दें, और वो भी इन्हें कभी नहीं। गलती की है तो सजा भी जरूर मिलेगी।
आज इंसाफ के तराजुओं का पलड़ा दोनों तरफ हम समान करेंगे। नहीं रुद्राक्षी, कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल सही नहीं है। माँ आप जाइए यहाँ से। माँ नहीं। लीला क्या हुआ बेटा? लीला लाडो क्या हुआ? लाडो दादी, लीला कहाँ है? लीला मैं इनका हस्बैंड। लीला, डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ है लीला को? ये तो सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा। इन्हें पेट में चोट लगी है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हुई होगी तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। डॉक्टर, चोक करना पड़े आप कीजिए। आप अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट को बुलाइए, खर्चे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरी लीला के ट्रीटमेंट में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नर्स, आप इन्हें अभी के अभी सीटी स्कैन के लिए शिफ्ट कीजिए और आप प्लीज तब तक बाहर वेट कीजिए। जी जी। मेरी लीला बहुत स्ट्रांग है, इससे कुछ नहीं होगा। राहुल, ये सब हुआ कैसे? जब वो उदय और बिजली को लेके तू पुलिस स्टेशन गया था ना, तब हमारे घर पे इंद्राणी की देखभाल लीला कर रही थी। अचानक रुद्राक्षी आए और उसने तैश में आके इंद्राणी पे हमला कर दिया। वो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि इंद्राणी ने तेरे खिलाफ कितना घिनौना षड्यंत्र रचा था। बस इंद्राणी को बचाने के चक्कर में लीला बेचारी को पाँव फिसल गया और वो माँ जेल से बाहर आ गई। आप यहाँ कैसे? अपने बच्चे को देखने आए थे। जब हमें पता चला कि तुम्हारे साथ इन लोगों ने इतना बुरा किया है तो हम खुद को रोक नहीं पाए। हम तो उस इंद्राणी से बदला लेने आए थे पर लीला बीच में आ गई। मेरी लाडो की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। झूठ। हमारा लीला को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर आप हमारे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम बागियों की फितरत को कौन नहीं जानता? मारपीट, खून खराबा, बदला, यही दौड़ता है तुम्हारी रगों में। हमारे ऊपर कीचड़ उछालने से पहले खुद आईना देख लीजिए। आप कौन सी साफ पानी की तरह निर्मल है। अपनी झूठी शान के चलते हमारे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उसे जेल भिजवाया। बस करो भगवान के लिए, तुम दोनों बस करो। यहाँ हमारी लीला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और तुम दोनों झगड़ा किए जा रहे हो। अरे दुआ करो, प्रार्थना करो कि हमारी लीला ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। सही कह रही है रुद्राक्षी, हमारी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं। हमारी हरकतों की वजह से रुद्राक्षी का हम पे वार करना और अचानक लीला का बीच बचाव के लिए आ जाना, इसकी वजह से उसे चोट लगी। इसका मतलब भी लीला की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं? हाँ प्रेम, अगर आज लीला बीच में नहीं आती तो उसे कुछ नहीं होता। सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। नहीं माँ, वक्त एक दूसरे को कोसने का या एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का नहीं।
अगर मेरी लीला को कुछ हो गया ना, नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे लाडू को, कुछ भी नहीं। जिस बेटी के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, इतनी साजिशें रची, वही लीला आज तकलीफ में है। क्या मिला इस स्वार्थी ममता से आपको? हमारी बर्बादी आपका इंसाफ है? इसीलिए इंतजार किया था इतने बरसों अपनी बेटी का। ऐसे मिलेगा आपको सुकून? अब हमारी बेटी की जिंदगी में खुशियां भरने आए थे, उसे बर्बादी की दलदल में धकेलने नहीं, लेकिन हमारी अंधी ममता की वजह से उसकी ये हालत हुई। हम माता रानी की कसम खाते हैं, इससे पहले कि हमारी बेटी की जिंदगी में हमारी वजह से कोई और तकलीफ आए, हम लीला के ठीक होते ही आप दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चल जाएंगे। हम समझ गए कि इस दुनिया में हमारी बेटी को तुमसे ज्यादा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता। हो सके तो माफ कर देना। प्रेम, उदय, उदय देखना, मैं जानता हूं, लेकिन अभी ना लीला को मेरी और माँ दोनों की बहुत जरूरत है। प्लीज हमें छोड़ दे यार। देख मैं जानता हूँ हमारे लिए अरेस्ट वारंट है यार, लेकिन अभी लीला को हमारी बहुत जरूरत है। कम से कम मुझे होश में तो आ जाने दे, उसके बाद मैं चलूंगा ना तेरे साथ। एक बार पढ़ तो ले प्रेम। पिछले महीने बैंक में जो चोरी हुई थी, उसके गिरोह को पकड़ने के लिए रुद्राक्षी जी ने पुलिस की बहुत ज्यादा मदद की थी। इतने दिनों से इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जज साहब ने इनकी पूरी सजा माफ कर दी है। और टाइम बाद कोई खुशखबरी मिली है यार। और एक बात है प्रेम, बिजली के दिए हुए बयान से तुझ पे लगे हुए सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं। बस अब भगवान जी जल्दी से मेरी लीला को ठीक कर दें, फिर हम सब हमेशा साथ रहेंगे। माँ, लीला ने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया है। अगर आप उसके लिए प्रार्थना करेंगी ना, तो माता रानी जरूर सुनेंगे। आप उसके लिए प्रार्थना करेंगी ना? भगवान जी, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों दे रहे हैं हमें ऐसी सजा? आप मेरी लीला को मुझसे मिला के ऐसे अलग नहीं कर सकते। आखिर और कितने इम्तिहान देने होंगे हमारे रिश्ते को? कितनी बार टूटना होगा और कितनी बार अलग होना होगा? आपको मुझसे जो चाहिए ले लीजिए, मेरा सब कुछ छीन लीजिए मुझसे, लेकिन मेरी लीला मुझे लौटा दीजिए भगवान जी। लीला मेरी दुनिया है, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं भगवान जी। प्लीज मेरी लीला मुझे लौटा दीजिए। भैया, आप मेरे लिए चॉकलेट खोल सकते हो प्लीज? क्या नाम है आपका? तारा। और आपका नाम क्या है? प्रेम। थैंक यू। प्रेम भैया, ये लो आपका हाफ।
थैंक यू। रुको रुको, आप मत खाओ क्यों? क्योंकि आपका दांत छुआ ले जाएगा। अच्छा, तो फिर आप क्यों खा रहे हो? क्योंकि मेरे पीछे के दांत पहले से ही छुआ ले गया। अच्छा तारा, एक बात बताओ, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? पेशेंट का सिटी स्कैन हो गया, डॉक्टर आपको तुरंत बुला रहे हैं। जी। रुको भैया, ये भी चॉकलेट खोल दो। यस डॉक्टर। आज हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप घर लेकर जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर प्रेम, आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। मैंने इनके कुछ टेस्ट कराए, जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तुम्हें पता है कितना डर गया था मैं, तुम्हें कुछ हो जाता ना। प्रेम के रहते लीला को कुछ नहीं हो सकता। प्रेम, माई कहाँ है? हम यहाँ हैं लीला। सरकार ने हमारी सजा माफ कर दी है। अब हमें जेल जाने की जरूरत नहीं है। पर तुझे उस इंद्राणी को बचाने के लिए बीच में आने की क्या जरूरत थी? माँ, उन्हें अपने किए पर पछतावा है और वो हमसे माफी भी मांगी। बस लीला, वो औरत तरफदारी की लायक नहीं। उसने हमारे बेटे पर जो भद्दा इल्जाम लगाकर उसे तकलीफ दी है, उसके बाद हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। माँ वैसे हैं कहाँ प्रेम? लीला, वो एक्चुअली। ये कौन है? ये इधर आओ, ये मेरी नई फ्रेंड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा है। अरे वाह, आपका तो बहुत प्यारा नाम है। आपने उनका हाथ क्यों पकड़ा है? आप पापा और वो मम्मा है क्या? अभी तो नहीं है बेटा, लेकिन अगर देवी मैया की कृपा होगी ना तो बहुत जल्द वो मम्मी बन जाएंगी और ये पापा कहलाएंगे। और बहुत जल्द इस घर में एक छोटी सी तारा भी आ जाएगी। अच्छा तारा, एक बात बताओ, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? वो मम्मी ने कहा था कि हम लोग छुपन छुपाई कर रहे हैं और उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में छुपने को कहा था, लेकिन मम्मी मुझे सुबह से ढूंढने ही नहीं आए। कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उदय भैया, क्या आप तारा के माँ बाबा को ढूंढ सकते हैं? हम चेक करते हैं, डोंट वरी। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया है क्या भैया? नहीं तारा, वो देखो, वो है ना उदय भैया, वो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। हम उनसे कहेंगे और वो झट से आपके मम्मी पापा को ढूंढ लाएंगे। और तब तक ना आप हमारे साथ रहोगे। ओके भैया। तारा, चलो आपके लिए हम ना ढेर सारी चॉकलेट्स और टॉयज लेकर आते। चलो आ जाओ। देखा रुद्राक्षी, हमारा प्रेम बच्चों के साथ कितना खुश रहता है। हमें पक्का विश्वास है कि हमारा प्रेम दुनिया का सबसे अच्छा पिता बनेगा और हमारी लीला लाखों में एक माँ बनेगी। अच्छा ही हुआ लीला कि तुम्हारी माँ चली गई। अरे हमारे प्रेम और लीला को अलग करने के लिए न जाने क्या क्या कोशिशें कर रही थी। तो क्या आपने माँ से कहा कि वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली जाए? माँ ने नहीं, मैंने कहा था उनसे। तारा, वहां जाकर बैठो। प्रेम, वो हमारी माँ है। लीला, वो बार बार हमें अलग करने की कोशिश कर रही थी, हमारे बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। तुम तो जानती हो ना कि
कितनी नाकाम कोशिशें की उन्होंने हमें एक दूसरे से दूर करने की। अब प्रेम और उसकी लीला को कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर हमें अपना नया परिवार भी तो शुरू करना है। प्रेम, लीला और हमारा एक छोटा सा बेबी। अच्छा, अरे वाह वाह बेटा, इस सब में हम लोग कहाँ हैं? आप लोग? दादी, आपके बिना तो मेरा परिवार अधूरा है। और हाँ, अब जल्दी से तुम दोनों खुशखबरी दे दो। अब हमसे और इंतजार नहीं होता है। मिस्टर प्रेम जी? लीला को डिस्चार्ज करने से पहले मुझे आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जी कहिए। ये लीला के बाकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी हादसा उनके साथ हुआ है उसकी वजह से उनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं। जिसकी वजह से लीला कभी मां नहीं बन पाएंगी। सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं ना। देखिए, हमने बहुत सपने देखे हैं। हमने सपना देखा है कि हम अपना छोटा सा एक परिवार बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे। हमारा सपना टूट नहीं सकता। ऐसे सब कुछ नहीं बिखर सकता। अब आप झूठ बोल रही है ना। हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, ऐसा मत कहिए। हमारा सपना मत तोड़िए। हम विनती कर रहे हैं आपसे, हमारा सपना मत तोड़िए। कोई तो इलाज होगा ना प्रेम, बोलो ना प्रेम। जो भी खर्चा होगा आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए। देखिए, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, कुछ नामुमकिन नहीं है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जो खर्चा होगा मैं करूंगा। आप कहेंगे तो हम अब्रॉड भी चलेंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन आप ऐसे मत कहिए। मिस्टर प्रेम, आई एम रियली सॉरी, इसका कोई इलाज नहीं है। अब कुछ चमत्कार ही हो सकता है। आप बाकी के बिल्स क्लियर करवा दीजिए। थैंक यू। प्रेम कुछ कहो ना। प्रेम ये झूठ बोल रही है ना प्रेम। कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा ना प्रेम। नहीं नहीं नहीं। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है प्रेम? सारा दुख हमें क्यों मिलता है प्रेम? किसी का क्या हमने कोई बुरा किया है? नहीं ना, तो फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? हर खुशी क्यों अधूरी रह जाती है प्रेम? क्यों प्रेम? नहीं प्रेम, बोलो ना प्रेम। ये झूठ बोल ही रहा। हम मां बनेंगे प्रेम। प्रेम कोई तो इलाज जरूर होगा ना प्रेम। प्रेम जवाब दो ना प्रेम। जो भी हादसा उनके साथ हुआ है उसकी वजह से उनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं। रोना मत। नीला बेटा, एक बात कहे, गलती तुम्हारी ही थी।
अपनी माँ को बचाने के चक्कर में देखो क्या हो गया। तुमने अपनी ही माँ बनने का सुख खो दिया। तुम्हारे इस एक गलत फैसले की वजह से आज हमारे परिवार का वंश, हमारा अस्तित्व, हमारा सब कुछ एक ही साथ खत्म हो गया। नीला, एक औरत के लिए इससे बड़ा श्राप और कुछ नहीं हो सकता कि उसकी आंखों के सामने उसका मां बनने का सपना बिखर जाए। तुम्हारी मां सिर्फ दूरियां चाहती थी और देखो उसकी जान ने सब कुछ ले लिया। जो वो चाह रही थी वो हो गया। बर्बादी, बस बर्बादी। लीला, दादी, उत्तरा, जरा मन से आरती उतारना इन दोनों की। बहुत मुश्किलों से जूझ रहे हैं दोनों। बस अभी इन दोनों को किसी और की नजर नहीं लगनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है तुम दोनों के साथ। भगवान करे कि तुम्हारे कदम इस घर में नई खुशियां लेकर आए और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आओ अंदर आओ। आओ बच्चों, अंदर आओ। क्या हुआ दीदी? भैया आपसे नाराज है क्या? कोई बात नहीं, मेरे पास एक चीज है जिससे आप खुश हो जाओगे। प्रेम, तुम्हारा नाश्ता। प्रेम, प्रेम, इस हादसे से सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं टूटा है, हमारा भी टूटा है। लेकिन हमारी क्या गलती थी प्रेम? हम तो बस सब कुछ सही करना चाहते थे, लेकिन प्रेम, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। प्रेम, तुम्हारा माँ बनने का सपना सिर्फ टूटा नहीं है, इस दर्द को हम हर पल महसूस कर रहे हैं। हमें अपनी एक ही सजा मिल गई प्रेम। गलती चाहे किसी की भी हो रही है,
जिंदगी हम दोनों की बर्बाद हुई है। जानती हो, अंशुमन चाचा ने प्रॉपर्टी पैसों को लेके इतना बड़ा धोखा दिया, उससे इतनी तकलीफ नहीं हुई मुझे जितनी उस धोखे से हुई जो तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामा ने हमें दिया। हमारी जिंदगी उजाड़ के खुद बेगुनाह बन के चले गए। और जानती हो, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे किस बात की है कि तुमने उनकी जान बचाई जो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, हम दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहती थी। इतना घिनौना इल्जाम लगाया उन्होंने मुझ पे लिखा। उन्हें बचाने के चक्कर में हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। और पता है, इस बच्चे से सिर्फ हम दोनों के नहीं, पूरे परिवार के अरमान जुड़े थे। दादी अपना वंश आगे बढ़ाने का सपना देख रही थी। मां ने भी शायद सोचा होगा अपने पोते या पोती को अपनी गोद में खिलाएंगी, लेकिन तुम्हारी मां की इस साजिश की वजह से और तुम्हारी यही गलती की वजह से हमारे सारे अरमान अधूरे रह गए। बहुत दिनों से कुछ बना रहा था, सोचा था सरप्राइज दूंगा तुम्हें। देखना चाहती हो? आओ। जो भी हादसा उनके साथ हुआ है उसकी वजह से उनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से लीला कभी मां नहीं बन पाएंगी। अब हम सिर्फ प्रेम और लीला नहीं, एक नया परिवार बनने जा रहे हैं। ये वो सपना है जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया था। ये सिर्फ एक पालना नहीं है, वो खुशी है जो अब हमें कभी नसीब नहीं होगी। हमारी इस खुशी को वो ग्रहण ढक गया है कि अब इसे देखने से भी डर लगता है। नहीं 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 प्रेम, लीला, प्रेम नहीं 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 प्रेम नहीं, मत रोको मुझे। नहीं प्रेम। नहीं प्रेम, ऐसा मत करो ना प्रेम। ये कितना सुंदर है और आप इसे जला क्यों रहे हो? और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा हूं, थक गया हूं मैं, हार गया हूं। ये पालना थोड़ी है, ये तो बस लकड़ी का एक ढांचा है, तो हमारे किसी काम का नहीं। मेरे बाबा कहते हैं
जो शीश खाली हो, उसमें कुछ ना हो भरने के लिए, उसमें प्यार भर दो। प्यार की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, सबके पास बहुत सारा होता है। ये मैंने चुराई नहीं, ये मुझे चारू दीदी ने खेलने के लिए दिया। देखो, ये डॉल के प्यार से मैंने भर दिया इस झूले को। अब इस प्यार से मुझे खुशी मिलेगी, चारू दीदी को खुशी मिलेगी और लीला दीदी को भी खुशी मिलेगी, है ना? प्रेम, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन बस एक बार हमारी बात सुन लो ना प्रेम। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक उम्मीद थी कि हम तुमसे मिलेंगे। देखो, एक हम तुमसे मिल गए। आज तुम हो हमारे पास, तुम्हारा प्यार है हमारे पास, और हमें पूरा भरोसा है कि अगर भद्रा मैया ने हमें मिलाया तो किस्मत में जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा। भद्रा मैया हमसे हमारी खुशी नहीं छीनेंगी, वो हमारी परीक्षा ले रही है ताकि हमारा प्यार और गहरा हो सके। हम जानते हैं जरूर कुछ ऐसा ही होगा। एक मिनट, हाँ उदय, प्रेम, तारा के माँ बाप का पता चल गया है। वो बलिया गांव के रहने वाले हैं। मैं कांस्टेबल भेज रहा हूँ, वो तारा को घर छोड़ देगा। नहीं, तू मुझे डिटेल्स भेज, तारा को मैं खुद छोड़ कर आऊंगा। चल ठीक, भेजता हूँ। आ जाओ, चलें? प्रेम, हमें भी चलना है। नहीं, मैं छोड़ाऊंगा तारा को। तुम प्लीज आराम करो। प्रेम, प्लीज भैया, दीदी को भी आने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। फाइन, बैठो। नहीं, मेरे को आगे बैठना है। पता है, मेरे पापा ना प्रेम भैया की तरह बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल रखते, पर मेरी माँ अच्छे नहीं है। जब आपको एक छोटा बेबी होगा ना, तो वो बहुत लकी होगा,
क्योंकि उसे कितने अच्छे मम्मी पापा मिलेंगे। आप दोनों ना बहुत अच्छे हो। चलो बेटा। भाई साहब, आप लोग इस बच्ची को जानते हैं? तारा? हरिया, अरे हरिया कहाँ है तू? तेरी बेटी मिल गई। हमारी बेटी, हमारी तारा। तारा, मेरी बिटिया। मेरी बेटी आ गई तारा। अरे क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। इसकी सौतेली माँ से जानबूझकर कहीं छोड़ के आ गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज के बाद हम कभी भी इसको अपनी नजरों से दूर नहीं करेंगे साहब। आप प्लीज हाथ मत छोड़िए। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, ख्याल रखिएगा इसका। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद कर लीजिएगा। नमस्कार, हम चलते हैं जी। बाय तारा। बाय बाय लीला दीदी। रुको बेटी। अपना आंचल आगे करो बेटे। तुमने हमारी बेटी हमें लौटाई है और हम भी तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी गोद भी हमेशा भरी रहे। ये तुमने क्या किया प्रेम? हम पे जो श्राप लगा है उसे कोई आशीर्वाद ठीक नहीं कर सकता। इस सब का कोई फायदा नहीं है। आप ये रख लीजिए। चलो। बाबूजी, आज आपने हमारे गांव की बेटी को उसके माँ बाप से मिलवाया है। आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़ करके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस शुभ अवसर पर आप भी कुछ सहयोग करें। यदि आप अपने हाथों से इन्हें भोजन कराएंगे ना तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। जी। किस बात की सजा दे रहे हो तुम हमें प्रेम? हम तुम्हारी ये नाराजगी और गुस्सा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
ऐश्वर्या, ये लड़की मेरी जिंदगी का वो गंदा दाग थी जो मैंने कब का मिटा दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके जहर का एक कतरा भी अपने परिवार तक नहीं पहुंचने दूंगा। गाड़ी निकालिए। लीला कहाँ गई? आपने मैडम को कहीं देखा है? मीना मैडम तो यहाँ पे थी, पता नहीं कहाँ चले गए। साहब, आपके साथ जो बेटी आई थी उन्हें उधर जाते देखा है मैंने। जी धन्यवाद, जल्दी गाड़ी निकालिए। चलो अच्छा है, बला टली। अब हम आराम से बैठकर इस महल को हथियाने की प्लानिंग तो कर सकते हैं। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम खर्चीली। अब इतनी महंगी दुनिया में हमारे ऐशो आराम की सुरक्षा तो हमें ही करनी पड़ेगी ना पतिदेव। हाय बेगम, तुम्हारी ऐसी अदा पे तो हम कायल है बेगम। वैसे नजर ना लगे तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, वरना तो मुझे लगा था कि बाकियों की तरह तुम भी वो लीला की अंधभक्त बन जाओगी। अरे वो तो आपके पास वापस आने का एक ही रास्ता था मेरे पास। अभी तो उस जंगली बिल्ली के आगे मुझे भी भिगी बिल्ली बनना पड़ा। अच्छी एक्ट्रेस हूँ मैं। लीला, क्या हुआ? छोटी माँ लीला कहाँ है? पता नहीं, वो तो घर पे तो नहीं है। क्या हुआ? दादी आपकी लीला से बात हुई? नहीं, वो तो तेरे साथ गई थी ना बेटा। लीला, लीला कोई खो गई? बुद्धू, तूने उसे अकेला क्यों छोड़ा? वो फोन भी नहीं उठा रही है, कब से ट्राई कर रहा हूँ। लीला, घर वापस तो आएगी ना? हाँ, बोल ना प्रेम। आएगी चारुदी, मैंने उसे नहीं छोड़ा है। कोई काम आ गया होगा, उसे आती होगी। ये लीला का फोन तो यहाँ पड़ा है। कहाँ है ये लड़की? क्या हुआ लीला को? अरे बाप रे, बाप रे, बाकी बनी बहू रानी। हेलो उदय। हाँ यार, मैं तारा को छोड़ने गया था लीला के साथ। वहाँ गाड़ी में वापस आया तो लीला उधर नहीं थी। लीला चली गई? अरे कहाँ चली गई यार? रास्ते में भी देखा, कहीं नहीं दिखाई थी। फोन भी घर पर भूल गई है। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं अपनी टीम को लगाता हूँ उसको सर्च करने में। थैंक यू। परेशान उसके लिए होते हैं जिसे अपनों की परवाह होती है। अकल ठिकाने आ जाएगी तो खुद ब खुद उसे घर का रास्ता याद आ जाएगा। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वो अपनी
माँ के घर चली गई हो। नहीं, लीला वहां नहीं जाएगी। तो फिर ये हो सकता है कि तुम्हारी माफी पाने के लिए वो कोई ढोंग कर रही हो। याद रखना प्रेम, तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा संसार उजाड़ने वाले को तुम भले ही माफ कर दो, पर हम जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। रुद्राक्षी, एक लड़की के लिए मां बनना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, और उस सपने का टूटना उसके अस्तित्व पे जिंदगी भर के लिए घाव छोड़ जाता है। समझने की कोशिश करो। हमें तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इस सदमे में आके लीला कोई गलत कदम ही ना उठा ले। दादी। हाँ प्रेम, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। ये लीला की बाकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी हादसा उनके साथ हुआ है उसकी वजह से उनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से लीला कभी मां नहीं बन पाएंगी। तुम्हारे इस एक गलत फैसले की वजह से आज हमारे परिवार का वंश, हमारा अस्तित्व, सब कुछ एक ही साथ खत्म हो गया। एक औरत के लिए इससे बड़ा श्राप और कुछ नहीं हो सकता कि उसकी आंखों के सामने उसका मां बनने का सपना बिखर जाए। इस बच्चे से सिर्फ हम दोनों के नहीं, पूरे परिवार के अरमान जुड़े थे। ये सिर्फ एक पालना नहीं है, वो खुशी है जो अब हमें कभी नसीब नहीं होगी। तुमने क्या किया? हम पे जो श्राप लगा है उसे कोई आशीर्वाद ठीक नहीं कर सकता। लीला कभी मां नहीं बन पाएगी। तुम्हारे इस एक गलत आज हमारे जैसे परिवार का वंश, सब कुछ एक बार उसकी आंखों के सामने एक ही साथ खत्म हो गया। पालना नहीं है, पूरे परिवार के अरमान उसे कोई आशीर्वाद ठीक नहीं कर सकता। दादी, आप प्लीज टेंशन मत लो, फिर आपका बीपी हाई हो जाता है। बेटा आप मत घबराओ, कुछ नहीं हुआ है लीला को, बस आती होगी। मैं उदय को कॉल करता हूँ। कहाँ चली गई तू? हेलो उदय, लीला का कुछ पता चला? नहीं यार, मेरी टीम लगी हुई इसको ढूंढने में, लेकिन वो मिल जाएगी, तो टेंशन मत ले। मैं करता हूँ तुझे। कुछ नहीं है चारोदी, कुछ नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ उत्तरा, कैंडल्स ले आते हैं। कहाँ रह गई लीला? लीला, 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 ये सब कैसे हुआ? कहाँ रह गई थी तुम?
बीच रास्ते पर बेसोच चली जा रही थी। एक्सीडेंट होने वाला था। अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचती तो थैंक यू सो मच मेरी लीला की जान बचाने के लिए। चलो लीला, आप प्लीज अंदर आइए, आराम से। लीला, तुम ठीक हो? लीला, ऐसे कौन करता है? तुम्हारा फोन भी घर पर है, कम से कम बता कर तो जाना चाहिए था। चारू, जरा पानी लेकर आना। लीला, कहाँ चली गई थी तुम? पता है कितना घबरा गए थे सब लोग। ले पानी। आप अब तक वहीं खड़ी हैं? प्लीज अंदर आइए। नहीं, मुझे जाना होगा। 1 मिनट। अरे बेटा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुमने हमारे परिवार पर इतना बड़ा उपकार किया है, हम तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। रुको। नहीं, मैंने तो बस अपनी इंसानियत का फर्ज निभाया है। आप ये देखकर इसकी कीमत मत लगाइए। अरे आप आए और रोशनी भी आ गई। अरे, तुम तो माँ बनने वाली हो। अभी मौसम भी अच्छा नहीं है और रात भी बहुत हो गई है। ऐसी हालत में कहाँ जाओगी? आज रात यहीं रुक जाओ, सवेरे चली जाना। जहाँ मेरा कोई अपना नहीं, वहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।